अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर नौशाद शेख की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसकी वजह यह थी कि एमडी कैट 2022 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स अभी तक क्लियर नहीं हो रही थी और पीएमसी को पाकिस्तान से भी और बैरून मुल्क से भी बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हो रही थी, जिसके बाद पीएमसी के सदर ने यह फैसला किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले तमाम तर जो सवालात हैं उनसे मुताल्लिक इन्फॉर्म कर दिया जाए। अब पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सवालात के जवाबात भी दिए गए इन दी एंड। अब कुछ मामलात में तो पीएमसी के प्रेसिडेंट ने क्लैरिटी दी है और कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं, लेकिन कुछ की कन्फ्यूजन्स अभी तक बरकरार हैं और कुछ एक दो पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद उन्होंने उलझा दिए हैं। बहरहाल आज की वीडियो में उस सब का मुकम्मल एनालिसिस शेयर करेंगे, जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताए थे उनकी मज़ीद एलेबोरेशन कर देंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और कन्फ्यूज़ हैं या नहीं सुनी है, तो उस सिलसिले में आपको तमाम तर जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एमडी कैट से मुताल्लिक भी और नम से मुताल्लिक भी उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो उन्होंने डिस्कस किया था वो ये कि जो पीएमसी है यही इस साल का एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और ये जो एक कन्फ्यूजन है कि पता नहीं पीएमडीसी वापस आ जाएगी तो वो एमडी कैट करवाएगी या नहीं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि पीएमसी ही इस साल एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। और दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि पीएमडीसी भी अगर आ जाती है तो ऐसे केस में कुछ चेंज नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि पीएमडीसी का जो एजेंडा था पीएमसी बिल्कुल उसी के ऊपर ही अमल कर रही है, यानी पीएमडीसी ने आना था और उन्होंने यही करना था कि एमडी कैट को प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट करवाना था और वो ऑलरेडी पीएमसी जो है वो कर चुकी हुई है। और इसके अलावा ये कि सिलेबस है या टेस्ट फॉर्मेट और इससे मुताल्लिका किसी भी चीज़ में पीएमडीसी के आने के बावजूद भी चेंजिंग नहीं होनी थी। दैट्स वाई जो है वो पीएमडीसी को नहीं लेकर आया जा रहा और इस सिलसिले में 11 अक्टूबर को पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन होना था, जिसके अंदर ये अगर बिल प्रेजेंट हो जाता, जो कि पहले इनिशियल जो खबर आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि 11 अक्टूबर के इस मुश्तरका इजलास में पीएमडीसी का बिल प्रेजेंट होगा और अगर ये प्रेजेंट होता और अप्रूव हो जाता तो ऐसे केस में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बगैर पीएमडीसी जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो जानी थी। लेकिन अब ये जो 11 अक्टूबर का सेशन है इसके एजेंडा में से पीएमडीसी का तरमीमी बिल जो है वो गायब कर दिया गया है और उसकी जेन्युइन सी लॉजिक ये है कि पीएमडीसी को ये तब तक वापस नहीं लेकर आना चाह रहे जब तक कि एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट नहीं हो जाता। तो जैसे ही एमडी कैट हो जाएगा उसके बाद फिर मेरे ख्याल है पीएमसी की ज़रूरत नहीं रहेगी और फिर पीएमडीसी को वापस लाने की जो है वो तैयारियां की जाएंगी। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी का ये कहना था कि पाकिस्तान की तमाम जो प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये इस साल पीएमसी के बिहाफ पर एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी। पंजाब में यूएचएस, सिंध में डो यूनिवर्सिटी, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद जीबी और एजेके के स्टूडेंट्स के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर उनका ये कहना था कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर बोलान यूनिवर्सिटी में, चूँकि वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो नम्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो बोलान यूनिवर्सिटी को असिस्ट करेंगी एमडी कैट की कंडक्शन में, यानी नम्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया है बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी के साथ। ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और बलूचिस्तान में स्मूथली एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट करवाने में जो है ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन नम्स की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सपोर्ट की हद तक होगी और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नम्स जो है वो बलूचिस्तान में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। ये सिर्फ एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्राहम करेंगे बोलान यूनिवर्सिटी को ताकि बलूचिस्तान में एमडी कैट के कंडक्शन में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद एमडी कैट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि जो जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना अलग अलग एमडी कैट का एग्जाम बनाएंगी और पीएमसी सिर्फ इनको सिलेबस और जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है और साथ ही साथ जो टेस्ट फॉर्मेट है वो प्रोवाइड कर देगी और उसको तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करने की पाबंद होंगी। यानी यूएचएस या डो यूनिवर्सिटी और इस तरह की जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये पीएमसी का सिलेबस फॉलो करेंगी, पीएमसी का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट में कि किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आने हैं, इसी तरीके से जो इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट ऐड किया गया था, तो ये सारी की सारी चीज़ें पीएमसी वाली ही फॉलो होंगी। लेकिन क्वेश्चन बैंक का कहीं भी जिक्र नहीं किया और पीएमसी के प्रेसिडेंट ने जब ये सारा मामला बताया कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी तो वहाँ पर क्वेश्चन बैंक को डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन आखिर में सवाल फिर जब पूछा गया तो क्वेश्चन बैंक से मुताल्लिक कहा गया कि क्या पीएमसी अपना क्वेश्चन बैंक जो है वो फराहम करेगी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को पेपर बनाने के लिए, जिस पर पीएमसी के प्रेसिडेंट ने सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि बिल्कुल भी पीएमसी जो है वो अपना क्वेश्चन बैंक फराहम नहीं करेगी और ना
तो पीएमसी अपना खुद का क्वेश्चन पेपर बनाकर यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि इसमें उनका कहना था कि लीकेज का खतरा होता है, और ना ही पीएमसी अपना क्वेश्चन बैंक इन यूनिवर्सिटीज़ को फराहम करेगी। इट मीन्स कि तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना अलग अलग पेपर सेट करेंगी, और जो इनके पास डायरेक्शंस होंगी वो सिर्फ ये कि इन्होंने पीएमसी का सिलेबस फॉलो करना है, और जो टेस्ट फॉर्मेट है वो एज इट इज़ रहेगा। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जो टेस्ट सेंटर्स बनेंगे और आउट ऑफ कंट्री में भी जो टेस्ट है ये सेम पैटर्न के ऊपर बनेगा, और इसके अलावा ये कि ये एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट होगा। यानी पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा कि ये पेपर जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कंडक्ट होगा। अब यहाँ अगेन कन्फ्यूजन ये पैदा हो गई है कि पीएमसी का जो सिलेबस है वहाँ पर जो टेस्ट फॉर्मेट बताया गया है तो टेस्ट की टाइमिंग 3.5 घंटे बताई गई थी, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि जी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक टेस्ट होगा। तो इस तरीके से तो ये ड्यूरेशन 3 घंटे की बन रही है। अब ये एक नई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है कि 3 घंटे का टाइम होता है, ये 3.5 घंटे का होता है। और चूंकि सब जगह टेस्ट एक ही टाइम पर स्टार्ट होगा और पाकिस्तान के अलावा यूएई में और सऊदीया में ये टेस्ट सेंटर बन रहा है, तो इट मीन्स के बिल्कुल उसी वक्त जैसे कि पाकिस्तान में 11 बजे एमडी कैट का टेस्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली उसी टाइम पर दुबई में सुबह मेरे ख्याल उस टाइम 10 बजे होंगे, और इस तरीके से सऊदीया में 9 बजे का टाइम होगा। तो एग्जैक्टली उतने बजे ही आउट ऑफ कंट्री के जो टेस्ट सेंटर्स हैं तो वहां पर एमडी कैट का टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक के जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं तो इसमें स्टूडेंट्स के जहनों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आ रहा होगा कि क्या अब हम सिर्फ अपने ही प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ें, क्योंकि प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ ने एमडी कैट का टेस्ट तैयार करना है और उसमें यह भी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक उन्होंने पीएमसी वाला फॉलो करना है। हालांकि इससे प्रीवियस जो है वो खबर मिली थी, एमएनबी उर्दू के ऊपर आर्टिकल शाया हुआ था और उसमें सियाफी की तरफ से जब पीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी तो वहां उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था कि जो क्वेश्चन बैंक है और सिलेबस है वो एज इट इज 100% फॉलो होगा, और उसी के मुताबिक ही प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज एमडी कैट का एग्जाम जो है वो तैयार करेंगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इसमें से क्वेश्चन बैंक माइनस हो गया हुआ है, और क्वेश्चन बैंक जो है वो पीएमसी वाला हरगिज यूज नहीं होगा, बल्कि तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग जो है वो पेपर तैयार करेंगी। अब ये बात मुंह से कही तो नहीं गई है, लेकिन इसमें इंप्लाइड है कि जब तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एमडी कैट का टेस्ट तैयार करेंगी और उन्होंने सिर्फ सिलेबस की हद तक पीएमसी को फॉलो करना है जबकि क्वेश्चन बैंक उनका अपना होगा, तो इट मींस के जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज हैं ये अपने प्रोविंस की बुक्स को और अपने ही प्रोविंस का जो उनका क्वेश्चन बैंक वगैरह है उसको तरजीह देंगी। हम हरगिज 100% क्लैरिटी के साथ ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल अपनी ही किताबों में से, जैसे यूएचएस है तो वो सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक्स में से ही पेपर बनाएगी और सिंध जो है वो सिंध की टेक्स्ट बुक्स में से। अब इसमें चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को फेवर देंगी। अब मेरा ख्याल है कि हम इससे ये नतीजा ज़रूर निकाल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर अपने प्रोविंस की ही बुक्स प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से तो काफ़ी हद तक उनके एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बेशक अदर प्रोविंसेस की बुक्स को कंसल्ट ज़रूर कर लें। लेकिन देखें वही चीज़ है कि मकसद ये था कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हो, आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो अब ये चीज़ पीएमडीसी को लाए बगैर पीएमसी नहीं कर दी है कि तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को फ्री हैंड दे दिया, वो अपना अपना पेपर तैयार करेंगे और ऑब्वियसली फिर वो यही कोशिश करेंगे कि अपने सूबों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं में से ही ज़्यादा एमसीक्यूज तैयार किए जाए। मतलब यूएचएस को क्या पड़ी है कि वो अपनी पीटीबीज को छोड़कर जो है वो फेडरल या अदर बुक्स में से एमसीक्यूज वगैरह तैयार करें। सिलेबस तो नो डाउट पीएमसी वाला ही फॉलो होगा, लेकिन उस सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से ही जो है वो तैयार किए जाएंगे। यूएचएस जो है वो कोशिश करेगी कि पंजाब में से एमडी कैट तैयार किया जाए। इस तरीके से केपीके में जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो वो केपीके की बुक्स को फॉलो करेंगी, और इसी तरीके से अब तकरीबन 99% चांसेस बात के पैदा हो गए हुए हैं कि तमाम प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपने अपने सूबों की ही टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करेंगी और इसी के मुताबिक अपना एमडी कैट का टेस्ट तैयार करेंगी। और पीएमसी के प्रेसिडेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल इख्तिताम पर स्पेसिफिकली ये सवाल भी पूछा गया कि बच्चे जो है एमडी कैट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें, जिस पर पीएमसी के प्रेसिडेंट का ये कहना था कि वो जो पिछले 2 सालों से जो किताबें पढ़ते आ रहे हैं तो उसी के मुताबिक अपनी एमडी कैट की तैयारी करें, विच मीन्स के बच्चे पिछले 2 सालों से अपनी एफएससी की बुक्स ही पढ़ते आ रहे हैं। और अगर तो वाकई में पीएमसी के प्रेसिडेंट यही कहना चाह रहे थे कि वो अपने प्रोविंस की ही जो एफएससी की बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो करें, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा हिंट है कि आप अपने प्रोविंस की ही सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करें। फिर इसके बाद पीएमसी के प्रेसिडेंट का कहना था कि पूरे पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री से 2,05,000 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट के लिए इस साल रजिस्ट्रेशन करवाई है। हालांकि ये फिगर थोड़े पुराने हैं। उनका ये कहना था कि अभी ये जो 10 दिनों के लिए दोबारा पोर्टल स्टार्ट हुआ था एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, तो इसमें मजीद 10,000 स्टूडेंट्स भी इनरोल हुए हैं। अब आई डोंट नो वो 10,000 इसमें शामिल किए गए हैं या नहीं। बहरहाल 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एमडी कैट में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अब तक। और इसमें पंजाब में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 80,000 हैं, केपीके में 44,000 है, सिंध में 42,000, बलोचिस्तान के टोटल 8200 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट में रजिस्ट्रेशन करवाई है, और आईसीटी, जीबी और जो एजेके के टोटल 21,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। आज 10 अक्टूबर एमडी कैट में रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख थी। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट सेंटर की चेंजिंग के मुतालिक ये बताया है कि सिर्फ जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने इससे पहले लंदन में या किसी भी और आउट ऑफ कंट्री में एमडी कैट का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया था, तो उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन दी गई थी कि वो अपना टेस्ट सेंटर जो है वो चेंज कर लें, चाहे तो सऊदीया, यूएई या पाकिस्तान में से कोई टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लें। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सेंटर चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी के प्रेसिडेंट ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सेंटर चेंज करने वाली ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। और हालांकि पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट्स अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर रहे थे और वो हो भी रहा था। अब आई डोंट नो पीएमसी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं, लेकिन पीएमसी के प्रेसिडेंट की अगर बात मानी जाए तो इट मींस कि जो चेंज ऑफ पोर्टल वाली ऑप्शन है तो सिर्फ आउट ऑफ कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए है, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपना टेस्ट सेंटर चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद पीएमसी के प्रेसिडेंट ने नम्स एंटी टेस्ट से मुतालिक भी क्लियर कर दिया कि नम्स को पीएमसी की तरफ से इजाजत दे दी गई है कि वो एमडी कैट से भी एक महीना कबल 16 अक्टूबर को अपना टेस्ट कंडक्ट करवा लें, और ये सिंगल टेस्ट इनफ होगा नम्स के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। इट मीन्स के जो स्टूडेंट्स नम्स के सरकारी कॉलेज में, जो कि सिर्फ एक ही है आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के 12 एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस और 5 प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं, तो इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको नम्स का टेस्ट लाजमी देना होगा। और नम्स के ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये नम्स का टेस्ट दे देते हैं और उसके बाद ये एमडी कैट का टेस्ट भी दे सकते हैं, और एमडी कैट के टेस्ट की बुनियाद पर फिर ये बाकी के जितने भी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो नम्स को ये अलाउ कर दिया गया है, लेकिन नम्स के एंटी टेस्ट का इतलाक सिर्फ और सिर्फ नम्स के अपने कॉलेजेस के ऊपर ही होगा। और इसी से रिलेटेड आज पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी जारी हुए हैं, जिनमें से एक नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर दी गई है कि नम्स का जो एंटी टेस्ट है 16 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, और इसका इतलाक नम्स के एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के ऊपर ही होगा। इसके बाद यह भी बता दिया गया कि एमडी कैट के पासिंग मार्क्स को कम कर दिया गया है, और 55% पासिंग मार्क्स होंगे एमबीबीएस के केस में और 45% पासिंग मार्क्स होंगे बीडीएस के केस में। और मेरिट फार्मूला से मुतालिक भी पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अगेन वही वर्ड यूज किया, इंटर साइंस का, यानी उन्होंने मेरिट फार्मूला में ये बताया कि एमडी कैट की 50% वेटेज होगी, इंटर साइंस की 40% वेटेज होगी और 10% वेटेज होगी मैट्रिक की। अब इंटर साइंस का मतलब ये बनता है कि इंटर से मुराद एफएससी और साइंस से मुराद है आपके तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी इलेक्टिव्स। लेकिन पीएमसी के प्रेसिडेंट का मौकफ यहां पर डिफरेंट है। इससे प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इंटर साइंस का वर्ड ही यूज किया था, जबकि पीएमसी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसमें वो एफएससी के कंप्लीट मार्क्स को ही यूटिलाइज करेंगे। और इसी से रिलेटेड आज पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि 50% वेटेज होगी एमडी कैट के मार्क्स की, 40% वेटेज होगी एफएससी की या ए लेवल्स या इक्वल एग्जामिनेशन के फुल मार्क्स की, और साथ ही मैट्रिक के जो 10% वेटेज होगी तो ये भी मैट्रिक के कंप्लीट मार्क्स की ही होगी। और इसी नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया गया कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में जो मेरिट फार्मूला है वो यही रहेगा, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का मेरिट फार्मूला भी यही होगा, यानी एमडी कैट की 50% वेटेज, 40% वेटेज कंप्लीट एफएससी की और 10% वेटेज कंप्लीट मैट्रिक के मार्क्स की होगी। इसके अलावा तमाम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने एडमिशन क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला से रिलेटेड अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और ऑफिशियल फोरम्स के ऊपर लाजमी तौर पर 1 जनवरी तक तमाम स्टूडेंट्स को आगाह करें। इसके बाद पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से एनएलई से मुताल्लिक ये बताया गया कि एनएलई के एग्जाम को खत्म कर दिया गया है और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लाजमी तौर पर लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होगा, और ऐसे केस में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 70% से कम करके 50% कर दिया गया है। लेकिन आज ही के दिन पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो होगा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट ने अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी तो वही यूनिवर्सिटी उस कैंडिडेट का एनएलई का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। यानी किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज की जो डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी है, तो लोकल मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स के केस में जो लाइसेंसिंग एग्जाम है तो वो इन्हीं डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से कंडक्ट होगा। इसके बाद पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से एक नई बात सामने ये आई कि एमडी कैट का जो वैलिडिटी टाइम पीरियड है वो 3 साल है, यानी एमडी कैट की बुनियाद पर 3 साल तक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, विच मीन्स कि अगर किसी कैंडिडेट ने 2020 वाला एमडी कैट दिया था तो वो 2022 में एप्लीकेबल होना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया है, और कहीं पर भी जो पीएमसी के ऑफिशियल रेगुलेशंस हैं या एक्ट वगैरह है तो वहां पर तो वैलिडिटी टाइम पीरियड 2 साल ही लिखा होता था। बार अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका वैलिडिटी वाकई में 3 साल है। ऐसे केस में तो फिर 2020 वाले जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो वो उस एमडी कैट की बुनियाद पर इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉइंट यहाँ अगेन क्लियर करते चलें कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे मुतालिक बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि क्या वो अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर इस साल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें पीएमसी की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट पास किया था मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तो वो तो उस टेस्ट को इस साल भी यूज कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर इस साल दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पिछले साल फेल थे, यानी उनके मिनिमम 65% मार्क्स नहीं थे, तो वो इस साल भी फेल ही कंसिडर किए जाएंगे और उन्हें प्रीवियस ईयर का एमडी कैट यूज करने की परमिशन नहीं होगी, उन्हें इस साल का एमडी कैट लाजमी तौर पर देना होगा। इसे रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है कि जो पॉलिसी अगर इस साल चेंज हुई है, जैसे
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के केस में पासिंग क्राइटेरिया कम किया गया है, 70% से अब 50% कर दिया गया है, और एमडी कैट के केस में भी पासिंग क्राइटेरिया कम कर दिया गया है, 65% से 55 और 45% कर दिया गया है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पिछले साल जो बच्चे फेल थे तो अब पासिंग क्राइटेरिया कम होने के बाद इस साल पास हो जाएंगे। तो पिछले साल के जो फेल बच्चे हैं वो फेल ही हैं, और अब से ऑनवर्ड जो नया रूल है वो एप्लीकेबल होगा, यानी इस साल का जो एमडी कैट है और इस साल का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है तो रिड्यूस्ड पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो फिर इस साल स्टूडेंट्स हैं वो पास होंगे। और जो स्टूडेंट्स इस साल के एमडी कैट और लाइसेंसिंग एग्जाम को अब रिड्यूस्ड पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक पास करते हैं तो सिर्फ वही उस रिजल्ट को यूज कर सकेंगे। इसके अलावा पीएमसी के सदर ने यह कहा कि अगर मौका मिला तो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों को इनहेंस करेंगे, इसमें इजाफा किया जाएगा अगर मौका मिला तो। और फिर उन्होंने कहा कि 18 के करीब मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है कि वो 100 एमबीबीएस की नंबर ऑफ सीट्स ऑफर कर रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनकी नंबर ऑफ सीट्स को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया जाए। तो उनका कहना था कि अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है और उन मुतल्लिका मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, टीचिंग फैकल्टी वगैरह को देखा जाएगा और फिर उसके बाद असेसमेंट के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या इनकी नंबर ऑफ सीट्स को 100 से 150 तक एनहांस करना है या नहीं करना। इसके बाद पीएमसी के सदर का ये कहना था कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन इससे कबल एचईसी की तरफ से करवाई जाती थी, लेकिन अब से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खुद से पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन किया करेगी, यानी एचईसी से अब ये मामला जो है वो वापस पीएमसी के सपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो फॉरेन के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस थे तो पीएमसी ने इससे कबल ये किया हुआ था, उनकी ग्रेडिंग की हुई थी, ए, बी और सी ग्रेड दिए हुए थे और उनके हर एक अलग अलग पाथवेज थे रिकॉग्निशन के, और वो काफी लंबा चौड़ा चक्कर था। लेकिन अब पीएमसी ने उसको सिरे से खत्म कर दिया है, कोई पाथवेज वाला चक्कर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जो आउट ऑफ कंट्री के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें से जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस होंगे उनकी लिस्ट पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, और जितने भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह करना चाह रहे होंगे, आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे होंगे, तो उन्हें पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर देखना पड़ेगा कि वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने लगे हैं क्या वो पीएमसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो ऐसे केस में आउट ऑफ कंट्री मेडिकल एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स जाएंगे तो वो लाजमी तौर पर इस बात की तसल्ली कर लें कि पीएमसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ही एडमिशन लें। फिर इसके बाद पीएमसी के सदर का कहना था कि एमडी कैट का सिलेबस और फी वगैरह में किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाएगी और की भी नहीं जा सकती। उसकी वजह यह कि अब तक स्टूडेंट जो है वो जिस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करते आ रहे हैं, तो इस स्टेज पर एमडी कैट के सिलेबस में अगर कोई तब्दीली की जाती है तो ये बिल्कुल भी खुशहाइंद नहीं होगा और स्टूडेंट्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा पीएमसी की तरफ से इससे कबल पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की ग्रेडिंग की गई थी और ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और इस तरीके से मुख्तलिफ ग्रेडिंग एलोकेट की गई थी पीएमसी की तरफ से, और उसी की बिना पर फिर जो ए ग्रेड वाले कॉलेजेस थे वो अपनी मर्जी का फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते थे, बी ग्रेड वालों के लिए एक लिमिट सेट की गई थी और इसी तरीके से सी ग्रेड वाले। लेकिन अब पीएमसी ने वो वाला सारा सिलसिला खत्म कर दिया हुआ है। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की ग्रेडिंग और उसके मुताबिक जो फीस स्ट्रक्चर सेट करने वाला मामला था ये खत्म कर दिया गया है, और पीएमसी के प्रेसिडेंट ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी कॉलेज 12 लाख रुपए से ज्यादा फीस स्ट्रक्चर एनुअली बेसिस पर चार्ज नहीं कर सकता। यानी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पाबंद कर दिया गया है कि 12 लाख रुपए से ज्यादा फीस स्ट्रक्चर जो है वो एक साल में चार्ज नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितना इतलाक होता है। 12 लाख, अब अगर ट्यूशन फी की बात हो रही है तो इट मीन्स के एडमिशन चार्जेस और बाकी के एक्सपेंडिचर्स वगैरह मिलाकर और हॉस्टल चार्जेस मिलाकर तो फिर बात वही चले जाएगी 15-16 लाख रुपए तक। लेकिन फिर भी अगर ट्यूशन फी की मद में भी 12 लाख तक लिमिट सेट कर दी गई है तो ऐसे कॉलेजेस जो 15-16 लाख रुपया पहले साल की ट्यूशन फी चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे केस में उन्हें अपना फीस स्ट्रक्चर भी रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से पीएमसी के सदर का ये भी कहना था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये अलाउ किया जा सकता है कि वो अपने सूबे के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दें। यानी जो सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो अगर वो चाहें तो अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सीट्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो वो दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। अब ये तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की अपनी अपनी चॉइस होगी। अब इसमें ज़ाहिर देखना पड़ेगा, अगर तो उनके पास इनफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हुए तो वो ज़ाहिर अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे, उन्हें तरजीह देंगे। लेकिन अगर उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा ना हुए तो ऐसे केस में दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स को भी एनरोल किया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इस बात से कि कोई कंसर्न नहीं होता कि वो जिस बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं तो वो उनके अपने सूबे का है या किसी दूसरे सूबे का। उन्हें तो सिर्फ एडमिशन से मतलब है कि बच्चा, उसकी पेइंग कैपेसिटी हो, उसने एमडी कैट क्वालिफाई किया हो और वो एडमिशन लेने के लिए रजामंद हो, तो ऐसे केस में उसको एडमिशन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट।
तो ये मेरा ख्याल है कि इसका इतलाक चंद की कॉलेजेस के ऊपर होगा जो चाहेंगे कि वो अपने सूबे के बच्चों को प्रेफरेंस दें, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी अगर कोई बच्चा अप्लाई कर देता है तो उसको एडमिशन दे देंगे। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएमसी के सदर की तरफ से बताए गए और इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में एलैबोरेट भी कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह अपकमिंग किसी वीडियो में आपके पूछे गए सवालात के ऊपर दोबारा से इस किस्म की एक्टिविटी कर लेंगे कि तमाम आपके जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बाकी ये कि अब नम्स का जो टेस्ट है उसमें तो तकरीबन 6 दिनों का टाइम अवेलेबल है, तो नम्स की आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और इस सिलसिले में अगर आप नम्स के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो premed.pk को लाजमी ज्वाइन करें, जहां आप एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, जबकि बाकी के 3 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे, जिसमें अगर आप पाक एजुकेटर का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और 800 रुपए में आप 3 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमडी कैट के दिन तक 23,000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम तर पास पेपर्स अवेल करना चाहते हैं तो उस केस में भी प्री मेड के सेशन को 1000 रुपए में ज्वाइन किया जा सकता है और पाक एजुकेटर के प्रोमो कोड को यूज करते हुए 200 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद आप 800 रुपए में एमडी कैट के क्वेश्चन बैंक और पास पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप एमडी कैट के 23,000 एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक, पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ नम्स के मॉक टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे केस में कंप्लीट पैकेज आपको 1500 रुपए में मिलेगा और अगेन पाक एजुकेटर के प्रोमो कोड को यूज करते हुए आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो premed.pk को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, नम्स की मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और इसके अलावा एमडी कैट की तैयारी के लिए 23,000 एमसीक्यूज का जो एक बड़ा क्वेश्चन बैंक है जो कि अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो कि आपके हाथ से अटेम्प्ट ना हुआ हो। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल नम्स या एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं।